अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग ये कंटिन्यू था, जिसमें हमने 2 एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट हमारे पास थी डाटा कैप्चरिंग और सेकंड हमारे पास थी डाटा मैनिपुलेशंस। तो आज हम थर्ड वन डिस्कस करेंगे, मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट्स। बच्चे, रिज़ल्ट्स आप उस वक्त तक उसको मैनेज नहीं कर सकते जब तक कि आप प्रीवियस 2 एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर लेते। तो जो मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट्स में भी यही है बच्चे कि आपने स्टार्टिंग पर पहले क्या करना होता है, डाटा को कैप्चर करना होता है, डाटा को मैनिपुलेट करना होता है। जैसे वो कैप्चर्ड और मैनिपुलेट हो जाता है, देन आपके पास क्या आते हैं, रिज़ल्ट्स आते हैं। फिर डाटा की प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। परफॉर्म्ड ऑन डाटा आफ्टर द डाटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड द मैनिपुलेटेड, यानी कि जैसे ही डाटा कैप्चर्ड और मैनिपुलेट हो जाता है तो देन आप उसकी आउटपुट और रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं। अब जैसे ही हमारे पास आउटपुट और रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो स्टोर होता है वो डाटा। तो जो डाटा स्टोर होगा डिफरेंट स्टोरेज मीडियम में। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टोरेज मीडियम के अंदर डाटा स्टोर होगा, उसके अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा ऑन स्टोरेज मीडियम। रिटेनिंग डाटा का मतलब ये है कि डाटा को एक महफूज तरीके से किसी न किसी मीडियम के अंदर स्टोर किया जाए ताकि वो हमारे पास जो डाटा है वो डिलीट ना हो। तो रिटेनिंग डाटा ऑन द स्टोरेज मीडियम, आप अपना जो डाटा है, आपने जो प्रोसेसिंग कंप्लीट की है उसको एहतियात के साथ रिटेन करते हुए किसी भी स्टोरेज मीडियम में आप उसको स्टोर करवाते हैं, सच आ हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क बच्चे आपके पास एक स्टोरेज मीडियम है जहाँ पर डाटा परमानेंट स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल में है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट डाटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो किस में, हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो स्टोर होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क आपके पास एक परमानेंट स्टोरेज मीडियम है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो वो डाटा क्या होता है, एक स्टोरेज मीडियम में जाकर स्टोर होता है ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। अब इसके अंदर स्टोरेज मीडियम के बाद है हमारे पास है कैलकुलेशंस। ठीक है, कल भी हमने देखा था कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। कैलकुलेशंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर डाटा, यानी कि जो आपने डाटा स्टोर किया है अगर फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो उस पर ज़रूरत पड़ने के बाद आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया, रिज़ल्ट बनाए। अब वो रिज़ल्ट तो आपने स्टोर कर लिया और वो हार्ड डिस्क के अंदर क्या हुआ, स्टोर हो गया। अब मुझे अगेन जो है वो कुछ दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, महीने के बाद, साल के बाद उस रिज़ल्ट्स को देखना है। अगर तो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, क्लेम करते हैं मेरे मार्क्स इतने नहीं इतने बनते हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने अपने हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट डाटा स्टोर किया था उसको ओपन करूँगी और उसके अंदर देखूँगी कि स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो कंप्लीट एक्यूरेसी से स्टोर है या नहीं है। फिर अगर उसके अंदर चेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस पर कैलकुलेशंस अप्लाई करती हूँ। ठीक है, जो डाटा आपने स्टोर किया है। एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है, रसाई हासिल करना, जो आपने डाटा जो है वो स्टोर किया है हार्ड डिस्क के अंदर। और फेचिंग द स्टोर डाटा, यानी कि निकालना, फेच करना। कहाँ से निकालना, स्टोर डाटा, जहाँ पर आपने डाटा को स्टोर किया है वहाँ से डाटा को निकालना, उस तक रसाई हासिल करना और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करना, ये कैलकुलेशंस में आता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, डाटा कैन बी अ रीट्राइव्ड। स्टूडेंट्स जो है वो डाटा को रीट्राइव्ड करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा जो है उसको देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं फ्रॉम द हार्ड डिस्क, यानी कि परमानेंट डाटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर ही है। एनी टाइम्स टू प्रिपेयर्ड रिज़ल्ट कार्ड, किसी भी टाइम में जो स्टूडेंट्स है वो किसी भी टाइम अपना रिज़ल्ट जो है वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, डाटा हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट स्टोर है और जो स्टूडेंट्स है अपने रिज़ल्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं। अभी भी आप ऐसे ही है स्टूडेंट्स, आपके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो भी आपका डाटा परमानेंट स्टोर होता है। तो आप अपना रोल नंबर लिखते हैं तो वो आपके पास कंप्लीट आपका डाटा आ जाता है। तो वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है, आप किसी भी टाइम वहाँ से डाटा को, अपनी जो है वो रिज़ल्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एक्सेस चेंजिंग तक नहीं है। जस्ट आप उसको सीन कर सकते हैं लेकिन देखना जो है चेंजिंग नहीं कर सकते।
देख सकते हैं। थर्ड है आपके पास है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र करने को कम्युनिकेशंस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशंस टू अनदर, एक डिवाइस से दूसरी या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशंस में डाटा को ट्रांसफ़र करने को कम्युनिकेशंस कहते हैं। यानी कि हम डिफरेंट मैसेजेस करते हैं, हम डिफरेंट जो है वो वीडियोस वगैरह आपस में शेयर करते हैं, चैट करते हैं, तो मीन्स दैट ये भी एक कम्युनिकेशंस की टर्म्स हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। द रिजल्ट्स कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट्स वाया ईमेल, यानी कि ईमेल के ज़रिए डाटा जो है स्टूडेंट्स को रिजल्ट शेयर करना भी कम्युनिकेशंस कहलाता है। रिप्रोडक्शंस, फोर्थ नंबर पर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट्स मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को तैयार करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लिकेटिंग डाटा, यानी कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है पहले से बनी हुई है उसकी अगेन आप उसको क्या करते हैं? डुप्लिकेट करते हैं, उसकी डुप्लीकेशंस की कॉपी करते हैं। डाटा कैन बी रीप्रोड्यूस इफ़ डिफरेंट यूज़र नीड्स डाटा एट द डिफरेंट लोकेशंस। अगर तो एक ही डाटा है उसको डिफरेंट लोकेशंस में देखना है तो आप उस डाटा की क्या करते हैं? उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। उसकी रिप्रोडक्शन कैसे की जाएगी? डाटा को कॉपी किया जाएगा। यानी कि मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स के, लेकिन वही सेम रिज़ल्ट 10 और लोगों को चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? वही उनकी कॉपी करूँगी और उनको ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो वही डाटा मेरे पास जो है वो मल्टीपल लोकेशंस के अंदर होगा, और ताकि जो जितने भी यूज़र हैं जो देखना चाहते हैं वो उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग का, कि हमने देखा कि डाटा को प्रोसेसिंग के लिए किन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, डाटा कैप्चरिंग की, डाटा मैनिपुलेशंस की और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स की। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है डाटा प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट है आपके पास है स्टूडेंट्स फील्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड किसे कहते हैं और फाइल किसे कहते हैं। अब फील्ड और रिकॉर्ड और फाइल का डाटा बेसिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। फील्ड किसे कहते हैं? आ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के मजमूए को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। बच्चे करेक्टर किसे कहते हैं? करेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये करेक्टर है। जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो क्या बनेगी? फील्ड बन जाएगी। तो डिफरेंट जब करेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है? फील्ड बनती है। यहाँ पर आपके पास जो है एक टेबल है, आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है, जॉब टाइटल है और फ़ोन है। तो यहाँ पर ये जितने भी आपके पास कॉलम हैं ये क्या है? ये कम्बिनेशंस है, कम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर है। देखिए ई एक करेक्टर है, एम एक करेक्टर है, पी एक करेक्टर है, लेकिन जब आपस में कंबाइन होते हैं करेक्टर तो आपके पास क्या बनती है? फील्ड बनती है। और डाटा बेसिस के अंदर हर एक फील्ड के अंदर जो करेक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, वो जो है वो सिमिलर नहीं होंगे बल्कि यूनिक होंगे। यूनिक इस तरह से होंगे कि अगर आप देखें इस टेबल के अंदर तो इस पूरे टेबल के अंदर के एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक बार राइट किया हुआ है, यानी कि यूनिक है, दोबारा इसको रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फील्ड आपके पास क्या होती है? एक यूनिक जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं। रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द डाटा, जो आपके पास फील्ड है ये एक छोटा यूनिट है डाटा का। नेम ऑफ द ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड इज़ यूनिक। देखिए वही बात आ गई कि आपके पास जो टेबल होगा, जो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर जो फील्ड होगी वो यूनिक होगी, ठीक है, उसको रिपीट नहीं। यानी कि एम्प्लॉय आईडी है, ये भी आपके पास फील्ड है, नेम है, इंडिविजुअली देखा जाए कॉलम की डायरेक्शंस में तो ये भी आपके पास फील्ड है, हायर डेट भी आपके पास फील्ड है, जॉब टाइटल भी आपके पास फील्ड है, फ़ोन नंबर भी आपके पास फील्ड है। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो यूनिक जो है वो फील्ड होगी रिकॉर्ड के अंदर। ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक फील्ड के अंदर क्या है? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि फर्स्ट कॉलम में देखूं तो इसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है? एम्प्लॉय आईडी है। सेकंड में देखें तो नेम है, तो ये भी यूनिक है। और हायर डेट को देखा जाए तो यहाँ पर भी जो लिया गया है वो भी। बच्चे यहाँ पर ये है कि आपके पास जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स होंगे कॉलम की डायरेक्शंस के अंदर
वो यूनिक हो, वो मैच ना करते हों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फील्ड आपके पास डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और रिकॉर्ड के अंदर हर एक फील्ड का एक यूनिक नेम होता है। ओके, ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर आप एम्प्लॉय आईडी ही लिख सकते हैं, नेम के अंदर नेम ही लिख सकते हैं, जॉब टाइटल के अंदर जॉब टाइटल ही लिख सकते हैं। इसी तरीके से फर्दर जो है वो आपके पास जो है वो एग्जाम्पल भी है। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है, जॉब टाइटल और फ़ोन है। तो ये हमारे पास फील्ड की डेफिनेशन होगी। फील्ड के बाद है रिकॉर्ड, किसे कहते हैं? आर कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज सिंगल यूनिट। जो कंप्लीट आपके पास स्टूडेंट्स फील्ड जो कंबाइन होती है तो आपके पास क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है। जो फील्ड आपस में कनेक्टेड होती हैं तो क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है। स्टूडेंट्स हम रिकॉर्ड को देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड एज सिंगल यूनिट, यानी कि जो फील्ड है उनका एक यूनिट बना लिया जाए, सिंगल यूनिट बना लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? रिकॉर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इंक्लूड अ सेट ऑफ फील्ड, जिसके अंदर जो है वो कंप्लीट सेट होता है डिफरेंट फील्ड का, तो वो क्या बनता है? आपके पास रिकॉर्ड बनता है। लाइक दैट एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल एंड फ़ोन नंबर। तो ये आपके पास कंप्लीट एक क्या है? रिकॉर्ड है। जब फील्ड कंप्लीट आपस में मिलती हैं तो रिकॉर्ड बनता है। जब मल्टीपल वन और मोर करेक्टर्स मिलते हैं तो फील्ड बनती है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट करती हूँ। व्हेन वन और मोर करेक्टर्स आर कंबाइंड देन we will call that it is field, and when multiple fields are connecting in a single unit that it will call record। हम उसको क्या कॉल करेंगे? रिकॉर्ड कॉल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वन है फाइल, किसे कहते हैं? अब रिकॉर्ड के अंदर तो हमारे पास आ गया कि जब हम मल्टीपल फील्ड को कंबाइन करते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड बनता है। जब फील्ड को कंबाइन किया जाता है तो रिकॉर्ड बनता है। तो जब रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। तो उनको उनकी इंडिविजुअली एक फ़ाइल बनती जाएगी। तो फाइल के अंदर क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि रिकॉर्ड को सिंगल यूनिट में जो है वो बनाना, कलेक्ट करना, वो फाइल कहलाता है। लाइक दैट अगर ये फर्स्ट कॉलम की बात की जाए तो मेरे पास ये है एम्प्लॉय आईडी, नेम है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, ये भी किसी की यूनिक होगी। नेम है तो नेम में मेरे पास आयशा आती है, फ़ातिमा, ईमान, डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम ले रही हूँ। इनका जो है अलग अलग नेम आएंगे। तो मैं क्या करूँगी? उनकी अलग अलग से एक फ़ाइल बनाऊँगी, ठीक है। तो फाइल के अंदर क्या है कि जब आप रिकॉर्ड को कंबाइन करते हैं तो देन आपके पास क्या बनती है? फाइल बनती है। फाइल आर स्टोर ऑन द डिफरेंट स्टोरेज मीडियम। फाइल जो है वो डिफरेंट स्टोरेज मीडियम में आप उसको स्टोर करते हैं, सच एज अ हार्ड डिस्क। फॉर एग्जांपल ये बच्चे आपके पास परमानेंट स्टोरेज मीडियम है, हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स हैं और द ऑप्टिकल डिस्क हैं, ठीक है, जहाँ पर आप अपने डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं ताकि उसको बाद में इजीली एक्सेस किया जा सके। इसी तरीके से एम्प्लॉय फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। लाइक दैट आप 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को जो है उनकी फ़ाइल को बना सकते हैं। तो फाइल को आप तभी बनाएंगे जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, इनिशियल में क्या बनती है? फील्ड्स बनती हैं। फील्ड के अंदर क्या है? जब वन और मोर कैरेक्टर्स को कंबाइन किया जाता है स्टूडेंट्स तो आपके पास फील्ड बनती है, और जब फील्ड को कंबाइन किया जाता है तो आपके पास रिकॉर्ड बनता है, और जब रिकॉर्ड को कंबाइन किया जाता है तो देन आपके पास क्या बनती है? फाइल बनती है। तो इसी तरीके से डेटाबेसेस के अंदर ये तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने साथ साथ ही प्रिपेयर्ड रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।